ओम शांति। 28 जून 2025 की मुरली में बाबा हमें हमारे नर से नारायण बनने का लक्ष्य याद दिलाते हुए पक्का करवा रहे हैं कि हम सभी पुखराज परी सब्ज परी हैं, जो बेअंत बार मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हैं। और इस समय फिर हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा के साथ स्टीमर में व नाव में बैठे हैं, बड़ी खुशी से शांति धाम से होकर नई दुनिया में वापस जाने के लिए। तो सतो प्रधान बनना है। मंजिल से पहले हमें नाव से उतरना नहीं है और इस नाव में खुशी से चलते रहने के लिए क्या करना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में पक्का निश्चय रहे कि वही निराकार शिव बाबा हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, इसी स्मृति से खुशी रहे। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहली बात तो देह अभिमान को छोड़ना है और इसमें आंखें नीचे करके किसी से बात करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी दैहिक दृष्टि बदलकर आत्मिक स्मृति से सभी से संपर्क में आना है। इससे तमोगुणी पाठ बजाने वाली आत्मा के लिए भी हमारे अंदर नफरत नहीं होगी, बल्कि शुभ भावना रहेगी। फिर दूसरी बात, क्योंकि अभी हमें वापस जाना है, तो इन आंखों से दुनिया को देखते हुए भी तीसरे नेत्र से हमें बाबा को ही देखते बुद्धि में एक अपने बिलव्ड माशूक बाप की विधि पूर्वक याद रहे, कोई भी देहधारी याद ना आए। ऐसा सारा दिन बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से मन बुद्धि में घोटते रहना है कि दूसरी कोई भी बात ही नहीं। और सब धर्म वालों के लिए एक मन मना भव यही मंत्र है। इससे क्या फायदा होगा? पहला तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरा उतना ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, तीसरा हीरे जैसा मनुष्य से देवता बनेंगे, चौथा सर्व से सहयोग का अनुभव करते हुए हम विजयी बन जाएंगे, पांचवा इसी आधार से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे, छठा हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे, सातवां इम्प्योर से प्योर बन सीधा अपने स्वीट होम चले जाएंगे, जाकर बाबा से मिलेंगे। तो इस आधार से हमें बाबा को याद करना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहला तो माया से खबरदार रहे, कोई के भी नाम रूप की तरफ न देखते हुए बहादुरी से स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी पक्का निश्चय बुद्धि हो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। ऐसा महान सौभाग्यशाली बनना है। दूसरा, क्योंकि हम बेहद के सन्यासी राजयोगी है, तो बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास करना है, पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठानी है और उसके लिए अंदर में रहे कि यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखना है। ऐसे पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत रहे और बस इस शरीर के द्वारा सिर्फ पाठ बजाना है। फिर तीसरी बात, इस स्मृति से कि हम एक्टर्स हैं, अपने साथ ऐसे ऐसे बातें कर अंदर बहुत खुशी रहे कि अब तो चक्र पूरा होता है, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, बस थोड़े ही समय में पुराना शरीर छोड़ना है। चौथा, इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त करना है कि जैसे 1 का लाख गुणा जमा होता है,
वैसे ही 1 सेकंड व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। तो संगम युग के हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हुए हमें अमूल्य रत्न बनना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में सेवा को बड़ा पुण्य का कार्य समझकर सर्विस का शौक रख आपस में मिलकर राय कर मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। समझाना है कि पुरानी दुनिया कलयुग अब बदली होकर नई दुनिया सत्युग आना है। बाकी अगर कहीं पर अटकते हैं तो देही अभिमानी बन हमें बड़ों को रेफर करना है। फिर दूसरी बात, प्रदर्शनी आदि में भपके से चित्रों के द्वारा गोले के बड़े गेट से हमें यह समझाना है कि वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अब स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, गेटवे टू हेवन, और नरक का गेट बंद हो रहा है। तो इस होवनहार लड़ाई से पहले अपना वर्षा लेना है। फिर तीसरी बात, कुछ भी समझाते हुए जितना हमारे मुख से बाबा बाबा निकलता रहेगा तो हमें बहुत फायदा होगा। तो ऐसे वापस जाने के लिए बुद्धि से यहाँ की जो भी चीज हमने पकड़ी हुई है वह छोड़नी है और जहाँ जाना है उसे बुद्धि से पकड़ना है। इसमें अटेंशन रहे कि अंत में अगर और किसी की स्मृति आई तो फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो पुरुषार्थ में गैलअप करने के लिए हम हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। अपने साथ प्रतिज्ञा करनी है कि हम स्कॉलरशिप व पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे और इसके लिए रोज शाम को अपनी अवस्था का पोता मेल व चार्ट रख उन्नति को पाना है। देखना है कि अभी तक कितने विकर्म हुए, सारे दिन में कितना समय हमने याद किया अपने मीठे बाबा को, और याद क्यों नहीं ठहरती है, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। अपनी चलन को भी देखना है कि कहाँ तक लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं, किसी को दुख तो नहीं दिया, कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। तो ऐसी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। और बाबा हमें सावधान भी कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी खर्चा व तकलीफ की बात नहीं है। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, और अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर यह हालत हो जाएगी, मुंह नीचे हो जाएगा, खुद से ही जैसे नफरत आने लगेगी कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। फिर सब साक्षात्कार भी होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ऐसे पश्चाताप से पहले अभी ही स्वयं पर अटेंशन देकर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।